कभी कभी महलों की ऊंची दीवारों के पीछे जो चमक दिखती है वो सोने की नहीं साजिश की होती है। ये कहानी है राजा आर्यन देव की। एक ऐसा राजा जो अपनी रियासत नवराजगढ़ का सबसे शक्तिशाली शासक था, और एक राजकुमारी देवयानी जो सुंदर शांत स्वभाव की लड़की थी। राजा आर्यन देव की शादी मित्रनगर की राजकुमारी देवयानी से तय हुई थी। राजनीतिक रिश्ते मजबूत करने का ये एक सुनहरा मौका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शादी सिर्फ प्यार या शक्ति की नहीं बल्कि साजिश की डोर से बंधी थी। राजमहल के अंदर एक अनजान साया घूमता था। दरबार में मौजूद मंत्री रघुवीर, जो आर्यन देव का सबसे भरोसेमंद आदमी था, असल में वही इस शादी का मुख्य साजिश करता था। उसने देवयानी के भाई से गुप्त समझौता किया था, शादी के बाद आर्यन देव को जहर देकर मार देना और नवराजगढ़ की गद्दी हथिया लेना। शादी की रात महल में दीपों की रोशनी थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब खामोशी भी। राजा आर्यन देव देवयानी कमरे की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन देवयानी की आंखों में पछतावा, क्योंकि वो जानती थी उसके हाथ में जो प्याला था उसमें जहर था। देवयानी ने कांपते हाथों से प्याला आगे बढ़ाया, पर आर्यन देव ने उसे थाम लिया और मुस्कुराया। देवयानी, तुम मुझे मारने नहीं आई हो, तुम किसी के आदेश पर मजबूर होकर आई हो। ये सुनकर देवयानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सब कुछ कबूल कर लिया, मंत्री रघुवीर, उसके भाई की साजिश, और ये भी कि उसने खुद इस जाल में फंसना नहीं चाहा था। तभी कमरे के बाहर अचानक शोर मचा। मंत्री रघुवीर ने दरवाजा तोड़ा और तलवार निकाल ली। वो चिल्लाया, अब देर हो चुकी है राजा आर्यन, ये शादी, ये वादा सब तुम्हारी मौत से खत्म होगा। आर्यन देव ने देवयानी को पीछे किया और तलवार उठा ली। तूफानी रात में वो दोनों भिड़ गए। जहर, साजिश और धोखे के बीच एक सच्चा प्यार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लड़ाई में आर्यन देव घायल हो गए, लेकिन उन्होंने रघुवीर को मार गिराया। देवयानी ने कांपते हुए उनके हाथ थामे और रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया आर्यन, मुझे माफ कर दो। आर्यन देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने नहीं, किस्मत ने हमें धोखा दिया। उन्होंने वही प्याला उठाया जिसमें जहर था और बोले, अगर जहर तुम्हारे लिए बना था तो मैं तुम्हारे साथ उसे पीऊंगा। दोनों ने जहर पी लिया और उसी रात नवराजगढ़ की हवाओं में प्यार की आखिरी सांस घुल गई। कहा जाता है हर साल उसी रात महल की सबसे ऊंची बालकनी से किसी रानी की आवाज आती है, आर्यन, क्या इस जन्म में भी हम मिलेंगे? और हवा में वही जवाब गूंजता है, इस बार बिना साजिश के।